ये सर मेरे पापा का सपना था। 3 बार एसएसबी दी सर उनने, लेकिन सर पास नहीं हो पाए। मम्मी तो थोड़ी शुरुआत में कहती थी ना बेटा इसमें क्या जाना है, कोई आर्मी में अकेला लड़का है, लेकिन मेरे अंदर था सर जाना है तो जाना ही है सर। पिता का सपना पूरा करने के लिए बेटा अब आर्मी में जा रहा है। आर्मी में भी +2 में पढ़ते पढ़ते एनडीए ऑफिसर बनेगा। एनडीए पास कर लिया है और सपना पिता के एसएसबी तक पहुंचने से शुरू हुआ। 3 बार पिता जिस एग्ज़ाम में फेल हुआ, बेटा उसी एग्ज़ाम को पास करने जा रहा है। एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और आर्मी ऑफिसर बनने की जो चाह इनके पिता की थी वो फ़िलहाल ये बेटा करके दिखा रहा है। मैं नाम जानूंगा कहाँ से हैं, और फिलहाल मैं भिवानी में बैठा हूँ, तो भिवानी के विद्यानगर में बैठा हूँ गुरुजी क्लासेस में। तो जानूंगा इस बच्चे से पिता का सपना पूरा करने के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है और क्या सपना था पिता का। नाम और कहाँ से हो, फादर मदर क्या करते हैं? सर मेरा नाम अक्षत है, मैं सर भिवानी से हरियाणा से हूँ। मेरे पापा और मम्मी दोनों टीचर हैं। और सर कहते हैं एनडीए सर मेरे पापा का सपना था। 3 बार एसएसबी दी सर उनने, लेकिन सर पास नहीं हो पाए। लेकिन सर पापा ने मेरे को मोटिवेट करा के कहते हैं आगे जाके तेरे को बनना है, मेरा सपना पूरा करना है। और सर मेरे अंदर भी पैशन था सर, वो 2 स्टार अपने कंधे पे देखने हैं सर। अच्छा, यस सर। कमाल कर दिया। कितने भाई बहन हो? सर मैं अकेला हूँ सर। अकेला बेटा है, लेकिन आर्मी का सपना ऐसा। आर्मी एक जुनून होता है, जिसको भी लग गया ना उसको फिर इसकी बाद कोई लत नहीं होती ऐसी। ऐसा जुनून होता है, शौक होता है, वो पूरा यहाँ पे करवाया जाता है। गुरुजी क्लासेज में मौजूद हूँ, तो जो भी सपना देख रहे हैं एनडीए में जाने का, वो गुरुजी में आते हैं और पार हो जाता है, उनका पूरा हो जाता है। सर ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और बच्चों का साथ है और पेरेंट्स का विश्वास है। ये 3 चीज़ मिलती हैं तब जाके बच्चा क्लियर होता है। आपने देखा बच्चे के अंदर जोश कितना अच्छा है कि मेरे फादर 3 बार एसएसबी के अंदर फेल हुए। आप मेरे से लिख लीजिए, पहली बार में कहानी ख़त्म कर देंगे हम लोग। और बच्चा अभी 12th अपीयरिंग है, 2 साल से मेरे पास है। ये 2 साल का प्रोडक्ट है मेरा। कई बच्चे 4 साल के प्रोडक्ट हैं सर। 4 साल ही संस्था को हुए, 4था साल हमारा है शहर में। और जो लोगों ने 17, 20 साल में रिज़ल्ट दिए हैं, हम उम्मीद है हम एक ही साल में रिकॉर्ड तोड़ देंगे सर उसका। ये उन बच्चों में से है जिसमें एक ही क्लास के 11 और कुल मिला के 13 बच्चे पास हैं। सिंगल क्लास से 11 बच्चे, उनमें से एक बच्चा अक्षत शर्मा है और ये भिवानी से बिलोंग करता है। वीडियो सब में सबसे मेन बात मैं चाहता हूँ लोग देखें कि इसके पिताजी टीचर हैं, माताजी भी टीचर हैं। तो एक वो बच्चा था जो मैंने आपको दिखाया, पीयूष लोर, जिसके फादर बिल्कुल ठठ देसी किसान थे। एक ये बच्चा जिसके फादर टीचर थे। तो आर्मी बैकग्राउंड नहीं? आर्मी बैकग्राउंड नहीं है इसका भी। मेरे समाज में बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि यार हम गांव के हैं या हमारे घर में कोई ऐसा मतलब फ़ौज में नहीं है तो हमारे बच्चे फ़ौज में नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में लगन होनी चाहिए। और हम जैसे लोग जब शहर में बैठे हैं तो फिर डर किस बात का है। हम वो करके दिखाएंगे आपको जिसके लिए बच्चे बाहर जाते हैं। मैं शहर मैंने वादा भी किया था पहले भिवानी शहरवासियों से कि नहीं, जब मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा शर्मा जी, तो इसी कमिटमेंट के साथ था। आज साल हमको भी 4 साल हो गए हैं जब हमने वीडियो बनानी शुरू की थी। आपने और मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक भिवानी वाले आशीर्वाद देंगे, बट भिवानी शहर का बहुत साथ रहा, जनता का विश्वास रहा और बच्चों का हिसाब किताब पूरा रखा हम लोगों ने। 15 अगस्त को मैंने क्लास लगाई, देश की आज़ादी दुनिया ने सेलिब्रेट की। मुझे लगा मेरे बच्चों को एक मौका और देना चाहिए उस दिन, और वो एक मौका दिला के भी हम लोगों ने एनडीए के पहले प्रयास में सफलता पाई है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं 12th के बाद एनडीए शुरू करेंगे। 18.5 साल तक बच्चा एलिजिबल होता है। 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट मिलते हैं जब बच्चा ड्रॉप आउट होने के बाद कहीं कॉलेज जाना है, कहीं कुछ जाना है। मेरी जर्नी ये रहती है कि बच्चा अगर अच्छा है तो उसको डे 1 से तैयार करना शुरू करो। और ये मेरी पकी हुई फसल आपके सामने खड़ी है सर। एक आखिरी इम्तिहान बाकी है, जब वो भी इम्तिहान आएगा तो मैं दोबारा इस वीडियो के माध्यम से भिवानी की जनता को ये आग्रह करना चाहूँगा कि हाँ, जैसा आपने मेरे ऊपर विश्वास किया था वही नारा जो मेरा पहले था सर, गुरुजी है तो सिलेक्शन है, वो आज भी है। उसका परिणाम ये रहा। इस पूरे ज़िले में हर एक स्कूल एकेडमी को आप कंपेयर कीजिए हम लोगों से। जब तक तराजू में आप तोलेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सर, तराजू सिर्फ क्वांटिटी बताता है, यहाँ का तराजू क्वालिटी बताता है। पिता अब कितने खुश हैं? पहले अटेम्प्ट में एनडीए क्वालिफाई कर दिया। मेरे पापा बहुत खुश है सर। सर मतलब ऐसे क्या बताऊँ सर, पापा कहते हैं कर लियो बस कुछ भी करके। और कहते मम्मी तो थोड़ी शुरुआत में कहती थी ना बेटा इसमें क्या जाना है, कोई आर्मी में अकेला लड़का है, लेकिन मेरे अंदर था सर जाना है तो जाना ही है सर। पिता का सपना अपनी आंखों से देखना। यस सर, पिता का सपना अपनी आंखों से देखना। और जब टेस्ट क्वालिफाई हुआ तो इमोशनल हुए? यस सर, थोड़े से इमोशनल हो गए थे। रात को 10:30 बजे रिजल्ट आया था। पापा एकदम से कमरे में आए, बोले कहते हैं क्या कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। पापा बोले रिजल्ट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस ऐसे हो गया। फिर प्रतीक सर ने भी फ़ोन करा। जिस दिन पापा कैप पहनाएंगे पास आउट होके जब निकलोगे तो कैसा फील होगा?
सर बहुत प्राउड फील होएगा सर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं अक्सर जैसे जो चाहते हैं लेकिन फीस पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, टैलेंटेड होते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा है कि कुछ सोचा हो आप लोगों ने? सर हम लोगों ने ना स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे शुरू कर रखे हैं। अगर आपके बच्चे में गट्स हैं, कैलिबर है ना, और आप हमारे साथ सच में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मिलिए। 21 दिसंबर से हमारे शुरू हो रहे हैं अभी जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, उसके बाद 4 जनवरी को है। लगभग हर संडे को मैं आप लोगों से यहाँ मिलूंगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करो, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करो, अपने बच्चों को लेके आओ। बहुत सारे कहते हैं नहीं हमारे बच्चे एनडीए में नहीं जाएंगे, ऐसे हम लोगों ने जेई का रिजल्ट दिया सर, ऐसे हम लोगों ने नीट का रिजल्ट दिया। मैं इस बार आपको नीट से भी मुलाकात कराऊंगा, किस प्रकार हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी की और बहुत कम टाइम में सफलता पाई है। और ये कोई सीकर जाके नहीं पाई है सर, यहीं जाके पाई है। तो बहुत सारे पेरेंट्स 3-3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए बच्चे को इतना दूर घर छोड़ते हो, रिजल्ट नहीं आ पाता है। मैंने फिर भी कहा था कि एक क्लास के वहाँ से आप इतने बच्चों को दिखाइए। और ये बच्चा है जो 2 साल का है, हलवासिया स्कूल से मेरे पास आया था ये। और बहुत सारे लोग आपको दिखता होगा एनडीए लिख रहे हैं, लेकिन एनडीए पढ़ाया नहीं जाता है। हम लोग एनडीए को जी के दिखाते हैं सर आपको। और डेडिकेशन, हमारा टीम वर्क, और सबसे मेन बात हमारी नॉलेज जो है एनडीए की। आज मैं इतनी बार फेल हुआ, मेरे बच्चे पास होंगे सर, तो इसके फादर तो शायद 3 बार हुए, मैं 20 बार का फेलियर हूँ। तो मैं बहुत अच्छा कोच हूँ शर्मा जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे पास बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, बट मेरे पास बड़ा जिगरा ज़रूर है कुछ बड़ा करके दिखाने का। तो कहते हैं एक बुरा एक्टर एक अच्छा डायरेक्टर होता है, सेम वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। और क्या कुछ कहेंगे, अब किस तरीके से तैयारी हुई, कितने घंटे पढ़ाई हुई, वो सब थोड़ा सा हम बच्चों को तक शेयर करेंगे। सर कभी भी घंटों को देखा नहीं पढ़ने से के लिए सर। यहाँ पे अगर लग जाते तो लग जाते। सुबह 8 बजे शुरू होते थे, शाम के 7 या 6 बजे तक कोई देखना नहीं, कोई कुछ करना नहीं, बस लगे रहो, बस लगे रहो। और कहते मॉक भी होते थे हमारे, 20 से 25 मॉक हुए थे सर एनडीए के। मैथ्स को सर इतना क्वालिटी एजुकेशन दी गई सर, हाई क्वालिफाइड टीचर्स थे हमारे लिए। और सर जीएटी के लिए सर, जीएटी इंग्लिश मैथ्स और सब कुछ बढ़िया था हमारा। और सर अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं हम सर एसएसबी के लिए। चलिए, तो बच्चे जो हैं वो तैयारी करते हैं, यहाँ पे हॉस्टल वगैरह की सारी फैसिलिटी है? हॉस्टल वगैरह की सारी फैसिलिटी है सर, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का हॉस्टल है। और बहुत अच्छी प्राइवेसी के साथ, बहुत अच्छी सुरक्षा में, बहुत अच्छे खाने के साथ हम यहाँ बच्चों को रखते हैं, अपना मान के बच्चों को रखते हैं। कुछ ज़्यादा तो यहाँ 500-400 सीट तो है नहीं, कुल मिला के 40-50 बेड होते हैं। एक बच्चे का प्रॉपर उसका कितना टेस्ट आया, जैसे अक्षत ने बताया, अभी डेली हमारे मॉक टेस्ट में लगभग 5-6 हज़ार क्वेश्चन हम लोगों ने मैथ्स में बनाए हैं उस एग्ज़ाम से पहले। तो एग्ज़ाम से पहले की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन बात है हम लोग एनडीए के बारे में जो हमारी नॉलेज काम करती है। किताबें बहुत अच्छी होती हैं सर, लेकिन उस किताबों को पढ़ के हम लोगों ने जो असफलता का स्वाद कई बार चखा है, कई बार मैं पास नहीं हो पाया, तो वहाँ से सीखा बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कभी असफल हों। वो जो गलतियाँ हम लोगों ने की हैं, हमको कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चे वो गलती करें। आज मेरे हिसाब से जब मैं बच्चे से बात करता हूँ तो दिन और रात का चेंज है। अक्षत जब 11th क्लास में हमारे पास आया था, आज 12th अपीयरिंग बच्चा, अभी पास भी नहीं हुआ है। इसके पिताजी का जब मेरे से मुलाकात हुई तो पहली होती सर मैं बच्चे को बड़ी उम्मीद से लेके आया हूँ। तो पेरेंट्स जब सोचते हैं ना बड़ी उम्मीद है, तो फिर वो जो डायलॉग होता है ना, उससे दिल पे लगता है कि नहीं यार, एक पेरेंट जो हमारी तरफ इतने विश्वास से हमारी तरफ देख रहा है तो उसका बच्चा रहना नहीं चाहिए सर। और उसी सिलेक्शन को दिलाने के लिए गुरुजी क्लासेस आप लोगों के बीच में है, स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर, और एक ऐसी जगह जहाँ से इतने बच्चे सिलेक्शन में निकले हैं। आप मुझे बताइए शर्मा जी, अगर कोई देखा हो तो आपने। चलिए, फिलहाल भाई आने वाले वक्त में जैसा दावा किया जा रहा है गुरुजी क्लासेस की तरफ से, वैसे ही ये बच्चे अब सामने आ रहे हैं, अपने रिजल्ट दिखा करके कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि भिवानी में भी कोटा सीकर ना जाके आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। +2 में पढ़ते पढ़ते सरकारी नौकरी, वो भी अफसर वाली, वो सब हासिल कर सकते हैं। लास्ट में क्या कहेंगे? लास्ट में एक ही नारा है सर हमारा, तो गुरुजी है तो सिलेक्शन है। गुरुजी का यही नारा है, एनडीए हमारा है सर। अगले साल भी 3 ही चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं, एनडीए पे, जेई पे, नीट पे। बट एनडीए हमारा सबसे क्रंच पार्ट आता है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस ज़िले में हमने देने का काम किया है सर। बाकी हमारे फ़ौज में एक कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कहने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। बाकी ये बच्चा आपको बताएगा 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर वेरी गुड सर। सर यहाँ पे शुरुआत में मेरे को लगता था कहते सर नहीं हो पाएगा शायद से, लेकिन फिर सर मोटिवेशन मिला और सर कहते मॉक्स में अच्छे नंबर आने लगे, तो सर लगा कि कहते हो जाएगा अब। लेकिन जब पेपर देने गए तो ऐसा लगा सब कुछ फैमिलियर था सर, क्वेश्चंस देखे लग रहे थे, तो अच्छा लगा सर। चलिए, फिलहाल अक्षत का जो है वो सपना आज पूरा हो रहा है, और अक्षत का अकेला सपना पूरा नहीं हो रहा, इसमें प्रतीक दलाल का सपना है,
अक्षत के पिता जो अध्यापन करते हैं आजकल, उनका सपना पूरा हो रहा है और ये सपना आपके बच्चे का भी पूरा हो सकता है, आपके परिवार का पूरा हो सकता है। एक बार कोशिश कीजिए, मैं कहूँगा आप यहाँ विजिट करेंगे तो आपको समझ आएगा। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे जो सपना कुछ और लिए घूम रहे होते हैं लेकिन बने किसी और बड़े पद के लिए होते हैं, और वो गुरुजी क्लासेस में हुआ है। सिमरन भाकर जैसे बच्चे यहाँ पे आए हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, दराती चलाने वाले आज मशीन गन चलाते हैं, बड़ी बड़ी जो है राइफल चलाते हैं वो बच्चे, आज एनडीए के थ्रू वो आर्मी में ऑफिसर बन गई है। तो ये सपने सारे पूरे होते हैं वो गुरुजी क्लासेस या अच्छे इंस्टीट्यूट के थ्रू होते हैं। आप एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए, भिवानी के विद्यानगर चौनफिटा रोड पर। अगर गुरुजी क्लासेस में एक बार विजिट करेंगे तो समझ आएगा कि आपका बच्चे का कैलिबर क्या है, किस लिए बना है, क्या करना चाहता है और क्या उसका असली जो मंजिल है वो रास्ता कहाँ से कैसे होके जाएगा, वो सब बातें आपको पता लगेंगी। मोबाइल नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है ताकि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ज़्यादा जानकारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।